और देखिए, पश्चिमी यूपी की बात हो और बीकेयू या राकेश टिकैत साहब की बात नहीं हो, ऐसा नामुमकिन है। और ऐसे में हमारी पदयात्रा में शरीक होने के लिए खुद राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। टिकैत साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। नमस्कार भाई, नमस्कार सबका भाई, सबका स्वागत। मेरठ क्रांतिकारियों की धरती है, आपका सबका स्वागत है यहाँ पे। और आप इस वक्त क्रांति की अलग लेकर आप चल रहे हैं। हाँ, अलग लेकर चल रहे। तो शुरुआत करें इस पदयात्रा की। तो आइए, तो राकेश टिकैत साहब, देखिए, आपका अभी आंदोलन, पहले मैं आंदोलन पर एक सवाल मैं जरूर करूंगा। तो आंदोलन अभी लगातार जारी है, अभी कोई बातचीत, किसी तरीके की कोई फिर से कोई शुरुआत होने की उम्मीद है कोई? अब भाई उम्मीद होने की तो सरकार बताएगी, हम तो तैयार हैं, हम तो उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे तो सरकार बताएगी। मसले का हल नहीं निकल रहा है, क्या लगता है आपको, कैसे होगी बातचीत, कैसे निकलेगा इसका हल? अब बताओ, बातचीत तो वही तो करेंगे ना, जिस सरकार को बात करनी है तो वही तो बताएगी ना कि भाई आज हो, ये दिन धर लिया, ये स्थान रख लिया और बातचीत कर लेते हैं। तो वे ना अपनी जगह बताते, ना टाइम बताते, ना दिन बताते। अब बताओ किसका जाए, दिल्ली तो बहुत इंतजार करिएगा बातचीत का, ये कब तक कोई मियाद तो करेंगे, होगी? 2024 तक करेंगे हम इंतजार। अब 2022 का चुनाव आ रहा है, आप बंगाल भी गए थे और अब यूपी में एकदम डट कर बैठे। लखनऊ जाएंगे कब जाएंगे? हाँ, 22 तारीख में। 22 तारीख को हाँ, जाएंगे। कहा है ना बीजेपी यूपी ने कि जरा संभल के आइयो। हाँ, जाएंगे, संभल के नहीं जाएंगे, रणसिंगे बजा के, ढोल बजा के, तगड़े होकर जाएंगे। एक सवाल टिकैत साहब ये भी है कि जब लखीमपुर में कांड हुआ, हाँ। हर नेता को रोका गया, आखिर क्या वो राज था कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सरासन मौके तक पहुंची और प्रशासन इंतजार कर रहा था? बहुत रोका भाई, 100 गाड़ी 500 लोग जो नेता लेकर जाता, वो बैरियल तोड़ के जाता। बैरियल तोड़ना कोई जानता नहीं। अच्छा राकेश जी, यूँ बताओ, किसान जो है वो नाराज है, नाराज चल रहे हैं जैसा आप कह रहे हो सरकार से। आने वाले चुनाव में ये किसान क्या करेगा, सबक सिखाएगा या फिर मानने के लिए राजी हो जाएगा? अभी तो नाराज है देश की जनता तो। चुनाव पे असर पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो क्या करेगा किसान, परिवर्तन करेगा या कुछ और मूड? आप क्या करेगा भाई, नाराज है तो नाराज। भाई टिकैत साहब, एक बात, नाराज आदमी तो भाई देखिए टिकैत साहब, ये जो आप बात कहते हैं ना कि भाई क्या पता क्या करेगा, मैं ये मान ही नहीं सकता, कतई नहीं मान सकता। भाई टिकैत साहब को पता है कि किसान क्या करेगा पश्चिम यूपी, लेकिन आप बताते ही नहीं, हम लोगों को पता नहीं क्या बात है, क्या नाराजगी है भाई? चुनाव आचार संहिता लग गई क्या? अभी तो टाइम है बस, जब लग जाएगी जब बता देंगे। किसानों का मूड क्या कह रहा है, सियासी अरे मूड क्या किसानों कह का रहा मूड ठीक कह रहा है। है? क्या ठीक कह रहा उनको है? नुकसान हो रहा है तो भाई इनका इलाज करेंगे किसान। किसका इलाज करेंगे? सरकार का, और किसका करेंगे इलाज? अगर जो बीमार है उसी का तो करें। बीमार है सरकार, और क्या बीमारी लग गई सरकार को? सरकार को बीमारी लग रही वोट की। वोट की? हाँ, तो वोट तो ये हर चीज में से वोट तलाश करते हैं। बीजेपी कह रहे हमने विकास किया है कहाँ? और लोगों के बीच गए हैं, तो वो लोग हमें वोट करेंगे। नहीं तो चले जाओ ना, हम क्या कम नहीं कर रहे, जाओ। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि आओ हमारे बीच में, ये जान नहीं रहे कहीं। 1 साल होने पर अब किसान क्या करेगा, क्या वो- दिल्ली की तरफ बढ़ेगा? 26 तारीख को करेंगे हम उसमें सलाह, या तो सरकार बातचीत करेगी 26 तारीख तक, नहीं तो टेंट फट गए हमारे, पन्नियाँ फट गई, तिरपाल फट गई, बांस, ये सब मंगाएंगे। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि जो किसान, हमारा किसान सड़कों पर है, क्या वो किसान विधानसभा चुनाव के दौरान सड़कों पर ही बैठा रहेगा या विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा? वो सब जगह जाएगा। गांव में लोग हैं, विचारधारा जाएगी। तो ये बताइए कि किसी पार्टी पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आप किसी के साथ भी नहीं है, कोई बेकार भी नहीं है, तो क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे? राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी से खुद मैदान में? ना, हम तो नहीं आते। क्यों? कितने दिक्कत बड़े क्या नेता है? हैं आप, सब लोग साथ हैं। आंदोलन के नेता, हम इससे तो एक चुनाव कदम और के आगे नहीं। सवाल मेरा आंदोलन टिकैत के साहब। नेता भी मुख्यमंत्री बने दिल्ली में। हम नहीं बनते भाई, हम तो अपना यही रह रहे हैं। तो हम किसानों का नेता होगा कौन फिर? हो जाएंगे किसानों के नेता, क्या कर रहे यही हैं? नहीं तो हल बताएंगे चलाने- राकेश हल टिकैत। चलाने वाला है किसानों का नेता रहेगा। ये किसान होशियार हो गया, गांव के लोग होशियार हो गए, मजदूर अपनी बात कहना जान गया, अपनी भाषा में अपनी बात कहने वाला ही नेता होता है। कौन चला रहा है हल, क्या नजर आ रहा है आपको यूपी में, किसका सियासी हल चल रहा है? चलेगा, अभी रुको, चलेगा। लोग आपको सुन भी रहे हैं, आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं ना चुनाव के समय में कि ठीक है बीजेपी ने, तुम किसको वोट दें? हम आप मार्गदर्शन बता तो- देंगे, जब टाइम आओगा सब बताओगे। लोग कहते हैं कि टिकैत इसलिए चुनाव नहीं लड़ते कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, वेस्ट होगी यूपी थी, में होगी थी, कोई आधार नहीं। हमारी जमानत जब्त होगी थी। भैया ऐसा यही खासियत है टिकैत साहब की, जो शख्सियत है यही खासियत है, जो बात है उसको मानते हैं, डंके की चोट पर मानते हैं। और हाँ, हमारे जमानत जब्त अपने पत्ते नहीं खोलते। जी, पत्ते तो आप लोगों ने इतनी कोशिश कर ली, बताइए
और एक लफ्ज इन्होंने नहीं कहा। और हाँ, एक बात जरूर है, देखिए सब लोग मुस्कुरा रहे हैं इनके साथ, इन सबको भी पता है कि यहाँ पर टिकैत साहब सब कुछ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जुबान से बस नहीं कह रहे नहीं तो बता तो दिया, हमारे हाथ में वोट कहाँ है। अच्छा, यहाँ पे गन्ने का थोड़ा बहुत योगी सरकार ने जो मूल्य बढ़ा दिया है, हाँ, पेट्रोल बढ़ा डीजल दिया। के दाम भी कम हुए। और लास्ट में ये तो वोट का रेट बढ़ाया है, गन्ने का तो नहीं बढ़ा। हाँ, इलेक्शन का रेट बढ़ा, इलेक्शन में वोट का रेट बढ़ा। ये मंदिर भी 2023 में दीपावली से पहले बनकर तैयार होगा। दीपावली पे मंदिर पे पूजा होगी 2023 में। हाँ, ये सब जानते हैं। मंदिर के दिए में से कितनी वोट मिलेगी। उपलब्धियों की आप सरकार को कह रहे हैं कि उसमें से वोट तलाश करेंगे। हाल ही में विपक्षी पार्टियां जो राम का नाम ले रही हैं, मंदिर जा रही हैं, रुद्राभिषेक चाहिए ना, सबको जाना चाहिए। तो वो नहीं वोट तलाश करेंगे। नहीं कह रहा कि राम तो सबका था, राम तो हमारे पूर्वज थे, हमारा जन्म भी अयोध्या का है, हमारे तो परिवार के थे वे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए टिकैत साहब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के बाद जो सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया, आपकी जब पंचायत हुई, महापंचायत हुई, उस महापंचायत का हम लोग भी गवाह बने, तो ठीक है, वहाँ जय श्री राम और अल्लाह अकबर दोनों नारे लगे। तो आपको लग रहा है कि वापस से वो स्थितियाँ बन गई हैं, खाई पट गई है? हाँ, बन रही स्थिति, ठीक बन रही जी। हाँ। यानी अब वैसी स्थिति नहीं, आपको नहीं लगता कि बटा हुआ है? अब नहीं बटने का, नहीं बटेगा ना, समझदार हो गए दोनों जी। तजर्बा हो गया ना इनको। जी। हाँ, वो सरकारी झगड़ा था। एक तो होता है नेचुरल गांव का झगड़ा हो गया, एक होता है सरकारी झगड़ा। जी। तो सरकारी बंटवारा था जी। हाँ, उसमें समझ आगे के सरकारी बंटवारे में नुकसान होता है। भाई एक मिनट टिकैत साहब, मैं आपको रोकूंगा। ये कुछ युवा भी मौजूद हैं, आप पहचानते हैं इनको? जी सर, और पहचानते हैं। कौन है? राकेश टिकैत साहब है। हाँ, राकेश टिकैत साहब। क्या करते हैं राकेश टिकैत साहब? क्या करते हैं? हक की बात बोलते हैं। भाई टिकैत साहब देखिए, आप बोल रहे हैं आपको, आपके पास ये नहीं है, लोग नहीं जानते। नहीं, हम अच्छे से जानते हैं बहुत। हम यूपी के मेरठ से, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी न्यूज़ में देख रहे हैं, आज फेस टू फेस भी देख चुके हैं। बड़ी खुशी हुई मिलने से। तगड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। नेता है, इसीलिए तो मैंने पूछा, चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह आशीर्वाद देंगे रहेगी, क्या? इंशाल्लाह रहेगी तकड़ी। बताइए टिकैत साहब। नहीं तो हम क्या को मैंने कर रहे हैं, ये प्यार है, ये प्यार है जी, आपका। इंशाल्लाह हम लड़वाएंगे, वोट भी मिलेगी। सुनिए जरा। जी, इंशाल्लाह ये लड़वाएंगे। बताओ टिकैत साहब को चुनाव लड़ना चाहिए? जी हाँ, इंशाल्लाह अब लड़ना चाहिए जरूर, जिस मुकाम पर चल रहे हैं। भाई बताइए टिकैत साहब, हम नहीं पूछ रहे। आप बताइए। जो भी चुनाव लड़ेगा वो सब अपने ही तो लोग हैं। भाई इनका कहना है जो चुनाव लड़ेंगे वो अपने लोग हैं। और आप भी देखिए टिकैत साहब के साथ इनके तमाम युवा साथी, आप टिकैत साहब के साथ रहते हैं? हाँ जी, कब तक रहेंगे? हमेशा सारी जिंदगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ जी, साथ रहेंगे? हाँ जी, कब से साथ चल रहे हैं टिकैत साहब? हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल ही रहे हैं हम तो। हाँ जी, है जीवन। हम जी भी हैं, हम भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। हम सन 88 से टिकैत साहब के साथ में हैं। तो अब ये भरोसा ना टूटे ना डगमगाए, ये भी एक बड़ी चुनौती आपके हाँ, सामने बड़ी है। चुनौती है। किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को आप? हाँ, इनका भरोसा है वो कायम रहेगा। जी। हाँ, कायम रहेगा। अच्छा, एबीपी गंगा की पदयात्रा से एक संदेश दे दीजिए किसानों को, वो किसान जो बॉर्डर पर नहीं आ पा रहे, दूर दराज से आपको सुनने के लिए बेताब है। अपना निगाह रखना भाई, इस बता पर उन्हें सब पता। हाँ, पता उन्हें। दिल्ली पे तो नहीं है ना? समझा दिया है, हाँ, नहीं समझा दिया उनका है दिल्ली आपने पे निगाह क्यों नहीं रख सकते? दिल्ली भारत का हिस्सा है, क्यों नहीं रख सकते? और बॉर्डर पे कबड्डी तो आप खेलते हुए दिखाई दे दिए, वहाँ पे जीत हार तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आप साफ नहीं बता रहे हैं कि कौन से इन्हें पाले में गांव कौन वालों है। को, गांव के लोगों को, आम जनता को सब पता है कि महंगाई किस राज्य में बढ़ी, गैस का सिलेंडर कहां से कहां गया। ये जो सरकार है झूठ बोलने पे गोल्ड मेडल जीतेगी। इसको गोल्ड मेडल देंगे 26 तारीख को, उनके उस पे एक गोल्ड मेडल भारत सरकार को झूठ बोलने पे वहाँ टांग देंगे उनके नहीं, मैजिक कह रहे हैं करके। कि आप झूठ हैं? बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आप। करेंगे भाई गोल्ड टिकैत ना साहब, वहीं टांग देंगे, ले जाकर कोई भी। आपने कई जो राजनीतिक पार्टी है उनको पानी पिला दिया है, हाँ। लेकिन हम यहाँ एक चाय की दुकान में, हमारे साथ एक कप चाय तो पी हाँ, चाय लीजिए। पियो। आइए चाय पीते हैं टिकैत भाई, साहब आपका के धन्यवाद। यहीं बैठ के बात करेंगे। आइए टिकैत साहब। तो चलिए, चाय पे चर्चा हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन टिकैत साहब, हमारी जो टीम है वो यूपी का मूड भी भांप रही है। हाँ, हम लोग भांप 3 रहा महीने था। से फील्ड में हैं, हाँ, ठीक हम है। किसानों से भी मिल रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो छोटा किसान है वो खुश है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आए कानून, ये तो वो दलाल है जिनको परेशानी हो रही है, जिनकी दलाली बंद हो जाएगी। आपका क्या कहना है इस पर? कहाँ गए आप किसानों को? चलो मैं लेकर चलूँ गाँव में, एक आदमी मुझे खुश बता दो।
ठीक है साहब, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, ठीक है साहब, मैं बताती हूँ, अवध से सटे सारे मुजफ्फरनगर, गाँव की बात ना बुलंदशहर, करें। मेरठ, सब गांव में घूमी हूँ मैं, सब खुश हैं। गांव में घूमी हूँ। गांव में बहुत से ऐसे किसान हैं जो कह रहे हैं हम तो खुश हैं, हम खुश हमें हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बलिया गोरखपुर वाले कहते हैं हम तो बटाई के किसान है साहब, हमारे पास तो इतनी जमीन ही नहीं है कि हमको चिंता हो। सीतापुर लखीमपुर के किसान कहते हैं कि जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि है ये तो उनकी दिक्कत है, छोटा किसान तो बड़ा खुश है, उसके तो सीधे पैसे आ रहे हैं। अब बताइए टिकैत साहब, अब बताइए, आप देखिए बताइए। अब भाई यहाँ शहर में बैठ के किसान की बात तो कागजू पर तो हो सके। बात शहर की नहीं है ना, ठीक है साहब, आप सरकार शहर कह रही में है, बैठ के देखिए और सरकार जो कह रही है सरकारी कि भाषा पूर्वांचल है, के किसान जा नहीं रहे। सरकारी वेस्टर्न भाषा- यूपी के अगर जा रहे हैं तो मैं घूमी हूँ वेस्टर्न यूपी के गांव में, गांव का किसान कह रहा है कि हम तो खुश ये है, पश्चिम हमें तो उत्तर सरकार प्रदेश से दे रही है। पूर्वांचल मैंने छान मारा और है अवध साहब। की खाक मैंने छानी है। अच्छा, आप इतने ज्ञानी आदमी कहाँ थे अब लोग को, हमें तो आपकी तलाश घूम थी। घूम भाई के देखिए- क्या नहीं हुए, एबीपी देखिए- गंगा देखिए- ट्यूब देखिए- देख लीजिए आप। सारे आदमी ज्ञानी हो तुम लोग। भाई टिकैत साहब सुनिए, और सारे आदमी तो हमें वे किसान मिले जो खुश हैं, वो टेक्नोलॉजी हमको भी बता दो। अब सुनिए, हम मेरी- खाम भाई ना मेरी खुश बात भी सुनिए। मिले, ना टिकैत खुश साहब, भी मिले, लेकिन नहीं, खुश भी मिले, अरे ना खुश एक, भी मिले, दो, ऐसा ना है, 3, 4, 5 ऐसा ना है वो राकेश जो टिकैत साहब, टेक्नोलॉजी ऐसा ना है। है आप ठीक है किन प्रहलाद जी, किसानों से मिले ठीक है, हैं? ठीक है, टिकैत वे साहब मुझे कौन ये सी बताइए। खेती करते हैं, वो टेक्नोलॉजी भाई, हमें टिकैत- बता दो कि हम कहाँ, हम सरकारी गैर में दिक्कत में टिकैत है। साहब, हम तो आपसे भी ज्ञान लेने आए हैं, लेकिन आप बड़ा रुक रुक के ज्ञान दे रहे हैं हमें, बड़ा सोच समझ के ज्ञान दे रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित है, ना, ये तो इस पर क्या कहेंगे ये तो आप? खाली मुजफ्फरनगर के कुछ लोग कर रहे हैं वहाँ पे। जी, हाँ, एक जिला पंजाब का और एक रोहतक का, तीन जिले का, ये बिसक गांव का आंदोलन है। भाई मैं तो ये तो नहीं, बीजेपी मैं वाले तो कह रहे आगे हैं, मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे। 20 गांव का आंदोलन है, पूरे देश का तो है ही नहीं, 20 गांव का आंदोलन है। तो इसे आप ले जाके पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो सिसोली एक मोहल्ले में छोटो के घर के आसपास के जो घर हैं इसको चला रहे, पंजाब में एक गुरुद्वारे के आसपास छोटो के, और हरियाणा में इसको सोनीपत के 4-5 गांव चला रहे, और तो पूरा देश तो सरकार के साथ है, खुश है। साउथ इंडिया के किसानों से आपका कुछ है समन्वय? आप नॉर्थ इंडिया के कुछ- कर्नाटक, जो वहाँ पर 10-10 हजार ट्रैक्टर निकल निकले सड़कों पे, आप जाओ कर्नाटक में, आप जाओ झारखंड में, आप जाओ छत्तीसगढ़ में, अगर भाई वहाँ की खबर यहाँ नहीं दिखा रहे तो देखिए आपकी तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। देखिए आप दिखाओ सब जगह। देखिए टिकैत साहब सुनिए, एबीपी गंगा हाँ। पे सिर्फ जनता का पहरा है और उस पहरे को हम सर माथे पर रखेंगे और हमेशा। जो आपका धन्यवाद जी भाई। बिल्कुल, और वो सर माथे पर है, वो पहरा रहना भी हाँ, चाहिए। रहना एक अब इस चर्चा के आखिरी दौर में हाँ। मेरा एक और सवाल, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, हाँ, उसके बाद क्या लगता है आपको कि उसके बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बनी उनको किस तरह से देखते हैं और चुनावों में किस तरह से जोड़कर देखा जाए? ये पूरा इशू रहेगा अजय टैनी की गिरफ्तारी और उसकी बर्खास्तगी, ये इशू रहेगा। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं जो अभी तक कदम उठाए गए हैं? नहीं, मामला तो सबजुडिस्ड है, अब तो कोर्ट फैसला करेगा। कौन सा कोर्ट? मामला कोर्ट में है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमा चलेगा, वो फैसला करेगा। बरी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है साहब, ये बताएं कि बरी हो जाएगा उससे तो। चलिए शंका है आस्था इनको, हाँ, लेकिन शंका है भाई, लेकिन- क्योंकि गवाही कोई तैयार नहीं है देने को। यूपी चुनाव को लेकर रुख तो किसान को अपना बताना पड़ेगा। किसानों के नेता आप हैं इस वक्त, वो रुख कब तक, वो तारीख वो क्या होगी, बता दिया ना वो तारीख हम कि जानना वो चाहते बता हैं। दिया ना कि इनको वोट नहीं देनी, बता तो दिया। जो बंगाल में दवाई दी थी वो इनको दवाई यहाँ पे देंगे, वो सारा कोई तारीख ऐलान करेंगे आपके इस हाँ तारीख? करेंगे, अभी इनका इंतजार कर रहे हैं हम। अभी तो इनको बातचीत का है कि भाई आप बातचीत कर लो, हमारा समाधान करो कुछ। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से आप एक मौका और दे रहे हैं कि हाँ, एक बार दे बात रहे करें। हैं, हाँ बात कर लो भाई, तो बात अगर चुनाव से पहले बात कर ली फिर बात तो करवाओ, तो फिर देखेंगे क्या बात करेंगे।